अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है। एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाएं। रिक्वेस्ट तो ये थी कि गोल्ड की फ्यूचर वैल्यू क्या है और आगे कैसे चल सकते हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता होता कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। जो गोल्ड की वैल्यू है वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर करती है। हम उनको एक एक बार देखेंगे। हम इस तरह से पिछले 20 साल का डाटा जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट 20 ईयर्स का डाटा एनालाइज करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। गोल्ड पाकिस्तान में एक कमोडिटी के तौर पे लिया जाता है और इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट ज़रिया समझा जाता है। मेरे ख़्याल से बेस्ट ज़रिया इन्फ्लेशन के लिए तो ठीक है कि इन्फ्लेशन को ये आराम से बीट कर सकता है या इन्फ्लेशन के साथ रहता है। एक्चुअल में इकोनॉमीज़ जो हैं वो गोल्ड के साथ अटैच्ड होती हैं। जो गोल्ड की वैल्यू होगी, इकोनॉमी की वैल्यू भी उसी हिसाब से चल रही होती है। गोल्ड की वैल्यू बता रही होती है, जितनी हाई गोल्ड की वैल्यू है, आपका इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो उतनी कम है। और हम देखते हैं ये पिछले 20 साल का डाटा खुला हुआ सरमाया डॉट पी के वेबसाइट है उसके ऊपर। और इसमें आप चेक करें, फरवरी 1 2004 को जो एक तोला सोना का रेट था वो 9,364 रुपए था। और आज की डेट में नवंबर 2023 में जो इस टाइम एक तोले सोने का रेट है 2,12,500 रुपये। अराउंड इसी तरह ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं, कहाँ 9,000, कहाँ 2,12,000। तो 212 टाइम्स जो है प्राइस इंक्रीज हुई है गोल्ड की, और ये सुपर भी रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में करेंसी को जो है वो प्ले किया जाता है डॉलर की वैल्यू को ऊपर नीचे करने के लिए, कि डॉलर कम नीचे आ जाए। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी वजह से गोल्ड की वैल्यू भी इफेक्ट होती है। लेकिन गोल्ड इट्सेल्फ एक कांस्टेंट है। अगर आपने गोल्ड परचेज किया है, आपने 2000 में जो गोल्ड परचेज किया था या 2003 में जो गोल्ड परचेज किया था दिसंबर 2003 में, उस वक्त उसकी जो एक तोले की वैल्यू थी 9,000 रुपए, आज के वो 2,12,000 रुपए के बराबर ही है। जितनी महंगाई हो चुकी है और जिस तरह से है, तो गोल्ड के अंदर नुकसान एज सच नहीं होता। हम ये देख लेते हैं, इस टाइम पाकिस्तान में गोल्ड का रेट जो है वो 2,12,000 है। 10 ग्राम गोल्ड 182,000 का है। एक तोले में 11.6 ग्राम होते हैं। और 24 के गोल्ड का मतलब होता है कि सबसे प्योरेस्ट जो फॉर्म है गोल्ड की, 99.9%, वो 24 के कहलाता है, 24 कैरेट। 22 कैरेट में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज होती हैं, 21 कैरेट में और ज़्यादा होती हैं, 18 में काफ़ी ज़्यादा जो है कैरेट इम्प्योरिटीज होती हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी सोना परचेज करना है वो 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। और जो ज्वेलरी बनती है वो 21 या 18 के की मिलती है। पाकिस्तान ज्वेलरी जो है वो 12 के ऊपर भी मिल रही होती है। लेकिन बाहर के ममालिक में अगर सऊदीया से आप परचेज करें, 22 का भी आपको जो है वो मिलेगा, और 21 का भी आपको गोल्ड में ज्वेलरी मिलेगी। और एक तोले में 11.66 ग्राम होते हैं, और एक औंस में 2.43 ग्राम होते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। और एक औंस ऑफ गोल्ड जो है वो 28.35 ग्राम के बराबर होता है। अब ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसके अंदर उन्होंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि अब गोल्ड के ऊपर क्या-क्या चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो गोल्ड के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी वही चीज़ है। जियोपॉलिटिक्स, जो लोकल पॉलिटिक्स है, उसका भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। करेंसी मार्केट्स का इफ़ेक्ट होता है। इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड, अगर लोग सोने की तरफ किसी वजह से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो डिमांड और सप्लाई का मामला होता है, उसमें बढ़ जाता है। ज्वेलरी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। और इक्विटी मार्केट, जो स्टॉक मार्केट का भी है, उसका भी कुछ ना कुछ असर गोल्ड के ऊपर पड़ता रहता है। ये एक्चुअल में डुअल साइड सिस्टम है जिसके अंदर ये सेटअप चलता है। तो ये देखें, ये पूरा ग्राफ है, कहाँ से चलता आया है। अगर किसी ने 10 तोले सोना जो है वो 2003 में लिया था, उसने उस वक़्त 1 लाख पे किया होगा। लेकिन इस टाइम 10 तोले सोने की कीमत 22 लाख रुपए है। तो ये इससे ज़्यादा जो है हम क्या बात कर सकते हैं। मतलब आप कहाँ 1 लाख और कहाँ 22 लाख, तो 212% जो है आपका सोना जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब पाकिस्तान में सोना कैसे परचेज़ कर सकते हैं? एक तरीका तो पीएमईएक्स है। आप पीएमईएक्स के थ्रू गोल्ड परचेज़ करें, लेकिन पीएमईएक्स जो है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है,
जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही होती है, और इसके अंदर जो है आप सोना जो है वो, सोने के अलावा भी सारी मेटल्स भी सेल परचेज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सेटअप है वो भी। इसके अंदर ये सेटअप होता है, आप परचेज करते हैं तो 3 महीने बाद आप इस गोल्ड की जो है वैल्यू, वो बिस्किट जो है वो आप ले सकते हैं कराची से जाके। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, लेकिन ये एक अच्छी ऑप्शन है और ये हर जगह अवेलेबल है। आप इजीली इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो है, आप ज्वेलरी लेते हैं। ज्वेलरी के अंदर एक मसला ये आता है कि जो बनवाई की कीमत है वो आपको पड़ जाती है तकरीबन 10-12% जो है वो बनवाई की कीमत होती है, वो इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं होती। तो ज्वेलरी को आप पहन सकते हैं, ये फ़ायदा है, लेकिन नुकसान ये है कि भई आप उसके अंदर जो जब आप सेल करने जाएँगे तब टैक्स भी पड़ेगा, और प्लस आपको जो है बनवाई की कीमत आपको नहीं मिलेगी, जो कि एक तरह से लॉस है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप ज्वेलरी खरीदना जो है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा एक तरीका है कि आप परचेज़ करें गोल्ड बार्स। एआरवाई ज्वेलर्स जो है वो गोल्ड बार देते हैं, आपके हॉलमार्क्ड गोल्ड बार्स देते हैं। आप उनसे इनके ऑफ़िस जाके परचेज़ कर सकते हैं गोल्ड बार्स। 24 कैरेट की गोल्ड बार होती है और 10 ग्राम या 1 तोला दोनों तरह से मिलती है गोल्ड बार। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप खरीद के रख लें। उसके अंदर जो जब टाइम आए तो आप सेल करके फौरी तौर के ऊपर उसको आप सेल करके ले सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो सकती है खरीदने की, लेकिन इसके अंदर एक मसला ये है, ये ज्वेलरी और गोल्ड बार दोनों के अंदर है, ये फिज़िकल गोल्ड है। फिज़िकल गोल्ड के अंदर जो है आपको सेफ्टी का मसला आता है, क्योंकि उसको सेव रखना एक इम्पोर्टेंट है, चोरी होने का खतरा होता है। सोना जो है वो चोरी हो सकता है, गोल्ड जो है वो चोरी हो सकता है। इसी तरह गुम भी सकता है, या आप लॉकर वगैरह खरीदते हैं इसको रखने के लिए बैंक के अंदर, तो उसमें भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ये फिज़िकल गोल्ड का नुकसान है। फ़ायदा ये है फिज़िकल गोल्ड का, ज्वेलरी अगर आप है तो आप फंक्शंस के ऊपर पहन के जा सकते हैं, स्टेटस सिंबल है। तो ये एक इस हिसाब से ये एक इसका फ़ायदा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी आपका जो ज्वेलरी है वो ठीक नहीं है। उसके अलावा एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मीज़ान गोल्ड फंड है। इसके अंदर आप ₹1000 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जो कि जो मीज़ान बैंक है वो आपके बिहाफ़ के ऊपर पीएमईएक्स से गोल्ड परचेज़ करके रखता है। लेकिन आजकल जो है फॉर द टाइम बीइंग ये सस्पेंड हुआ हुआ है ड्यू टू पीएमईएक्स रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि मीज़ान बैंक बहुत बड़ी तादाद में क्योंकि बैंक है तो और उसके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, तो बड़ी तादाद में सोना खरीदता है। तो जितना पीएमईएक्स आपको गोल्ड देता है, उसी हिसाब से आप जो है वो नेक्स्ट परचेज़िंग करते हैं। ये चीज़ है, तो इस वजह से आजकल बंद है। तो गोल्ड का इस तरीके से सिस्टम है। अगर आप देखें तो गोल्ड भी आपके पास पोर्टफ़ोलियो में होना चाहिए, और इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ ही होती है, या एट लीस्ट करेंसी का इफ़ेक्ट गोल्ड के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि गोल्ड की प्राइस करेंसी की डिवैल्यूएशन के हिसाब से बढ़ती कम होती रहती है। इन्फ्लेशन के हिसाब से जो है वो बढ़ती कम होती रहती है। इन्फ्लेशन कम होगी, गोल्ड की प्राइस कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। तो आप गोल्ड को एज़ ए कांस्टेंट वैल्यू जो है वो रख सकते हैं कि गोल्ड अगर आपके पास है तो आपकी वैल्यू रुपीस की कांस्टेंट है। जितने रुपए का आपने 20 साल पहले गोल्ड खरीदा था, जो वैल्यू उस वक़्त 10,000 रुपए की थी, एक्चुअल में वही वैल्यू आज की डेट में 1 तोले सोने की जो है अगर 2,12,000 कीमत है, तो वो जो 20 साल पहले 10,000 की वैल्यू थी, 20 साल बाद सवा 2 लाख की वैल्यू है। बल्कि क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं कि करेंसी डिवैल्यू हुई है, डॉलर रेट इंक्रीज़ हुआ है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ी है, गोल्ड की डिमांड बढ़ी है, तो ये फैक्टर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।